नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोषिनी सामल आज आपके सामने एक नया विषय लेके आई हूँ। जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम तो आप सबने सुना होगा। जॉर्ज वॉशिंगटन जो यूनाइटेड स्टेट के प्रथम राष्ट्रपति थे। हैं, उनके दांतों के बारे में अनेक कहानियां हैं। माना जाता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन जब उनकी नियुक्ति हुई थी 30 अप्रैल 1789 को, उस समय उनके मुंह में उनका सिर्फ एक ही दांत मौजूद था और वो दांत था प्रीमोलर। माना जाता है कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपनी ताउम्र दांतों से जुड़ी समस्याओं का सामना किया। उन समस्याओं को वह अपनी एक डायरी में लिखते थे। उस डायरी में ये पाया गया कि उनका पहला दांत जो निकाला गया था वो 24 साल की उम्र में था। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि उनको दांतों से जुड़ी समस्याओं का सामना ज्यादातर करना पड़ता था। पुरानी मान्यताएं हैं कि वो अपने दांतों से अखरोट को तोड़ते थे, इस वजह से उनके दांत सारे कम उम्र में निकल गए थे। किंतु आधुनिक जो कहानियां बताई गई हैं उनमें बताया गया है कि उनके दांतों के झड़ने का कारण था उनको जो दवाई दी जाती थी, जो चिकन पॉक्स के लिए होती थी, उसमें मरकरी क्लोराइड होता था, जिस वजह से उनकी कम उम्र में दांत झड़ गए थे। और इसी वजह से जब उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के पद पे हुई, उस समय पर उनके मुंह में एक से ज्यादा डेंचर थी, जिनको हम आर्टिफिशियल दांत या नकली दांत बोलते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन का एक डेंटिस्ट था जिसका नाम ग्रीनवुड था। वो ग्रीनवुड उनको नकली दांत लगा के देता था। माना जाता है कि वो नकली दांत लकड़ी का बना होता था, किंतु बाद में ये पाया गया कि वो नकली दांत जो होता था वह जानवरों का, हाथी का दांत और दूसरे जानवरों का दांत और कभी-कभी इंसानों का दांत भी उनके लगाया जाता था। जो उनके गुलाम होते थे, उनके दांत निकलवा के वह अपने नकली दांत लगवाते थे। माना जाता है कि वाशिंगटन बहुत कम बोलते थे क्योंकि उनके मुंह में 2 से 4 डेंचर थे और जो उनको हर हर समय ये एहसास दिलाता था कि अगर वे ज़्यादा बोलेंगे तो उनका डेंचर उनके मुंह से निकल जाएगा। 20वीं शताब्दी में जिस समय दांतों की कोई सुविधा नहीं थी, दांतों का कोई इलाज नहीं था, ग्रीनवुड नाम का जो दंत चिकित्सक था, जो डेंटिस्ट था उनका, वो उनको अलग-अलग तरीके के जानवरों के दांत निकाल के लाके उनको डेंचर बना के देता था। किंतु सुविधा ना होने के कारण से वह दांत जो होते थे, वो उनके मुँह में अच्छी तरीके से फिट नहीं आते थे, जिसके कारण उनको हमेशा लगता था कि उनके जो डेंचर मुँह में है, जो नकली दांत मुँह में है, वो मुँह से निकल जाएँगे और इस वजह से वह कम बोलना भी पसंद करते थे। तो ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आपको ये पता चल सके कि जानवरों के दांत या इंसानों के दांत जब डेंचर में लगाया जा सकता है, उसी तरीके से अगर हमारा दांत निकल जाता है, कभी एक्सीडेंट में या कभी चोट लग के या गिर के निकल जाता है और वह दांत कहीं से फ्रैक्चर नहीं होता और पूरी तरीके से ठीक होता है, तो उस दांत को हम अपने जबड़े में दोबारा लगा सकते हैं। तो आज का हमारा विषय इसी के ऊपर है, निकला हुआ दांत को दोबारा अपने जबड़े में लगाना। तो दांत कैसे निकलता है? दांत कई तरीके से निकल सकता है। अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया है और हमारा हमारा ये मुँह का हिस्सा ज़मीन में लग गया है, तो भी दांत निकल सकता है। अगर छोटे बच्चे साइकिल चलाते हुए गिर गए हैं, तो उनका भी दांत निकल सकता है और किसी ने अगर ज़ोर से आपके मुँह पे मुक्का मार दिया है, तभी भी दांत निकल सकता है और अगर दांत बाहर की तरफ हो, तभी भी आपका दांत निकल सकता है। तो बहुत से कारण हैं कि दांत आपके निकल सकते हैं। तो क्या तकलीफ होती है जब आपका दांत निकलता है? जब आपका दांत निकलता है, आपके मुँह से खून निकलता है, आपका दांत निकल के बाहर हो जाता है, आपके मुँह में दर्द रहता है, सूजन रहती है और कभी-कभी आपके जबड़े में फ्रैक्चर हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि जब अचानक से आपका दांत निकल जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको शांत रहना है, आपको घबराना नहीं है और आपको अपना दांत ढूँढना है। अगर आपको अपना दाँत सही सलामत मिल जाता है, उसमें कोई क्रैक नहीं है, उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है और आपका दाँत पूरी तरीके से ठीक है, तो उसके बाद आपको देखना है, आपको अपना दाँत उठाना है और दाँत जो उठाना है, वो आपको अपना ऊपर के पार्ट से जिसको हम क्राउन कहते हैं, जो सफ़ेद हिस्सा होता है दाँत का, वहाँ से उठाना है। आपको दाँत की जड़ को छूना नहीं है। उसको उठाने के बाद आपको अपने दाँत को अगर 10 सेकंड से कम के लिए वो मुँह से बाहर है, तो आपको अपने दाँत को अपने जबड़े में डाल देना है और अगर
10 सेकंड से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको अपने दाँत को अच्छे से धोना है। धोने के बाद आपको अपने जिस जिस जगह से जबड़े में से दाँत निकला है, उस जगह में आपको वहाँ पे फिट करना है और आपको देखना है अगर जबड़े का कोई फ्रैक्चर नहीं है तो आपको अपना दाँत वहाँ पे फिट कर लेना है और फिट करने के बाद आपको रुई से या फिर अपने रुमाल से उसपे दबाव देके आपको कस के पकड़ के रखना है और आपको अपने दंत चिकित्सक के पास जाना है ताकि वो उसके बाद उसका पर्याप्त रूप से इलाज कर सकें। और अगर किसी कारणवश आप उसको अपने जबड़े में नहीं डाल पाते हैं, तो दाँत को सूखे नहीं रखना है, उसको आपको किसी एक ऐसे मिश्रण में डाल के रखना है, जिससे आपका दाँत नम रहे और दाँत सूखे ना और बाद में आपका दंत चिकित्सक आपके दाँत को वापस आपके जबड़े में डाल सके। तो क्या-क्या मिश्रण है जिसमें आप अपने दाँतों को रख सकते हैं? तो दाँतों को रखने के लिए आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडे दूध में आप अपने निकले हुए दाँत को रख सकते हैं या फिर नारियल के पानी में भी अपने दाँत को रख सकते हैं। किंतु ध्यान रखिए कि अपने दाँत को आपको पानी में नहीं रखना है और अगर किसी कारणवश आपके पास कोई भी मिश्रण नहीं है, तो उस केसेज़ में आपको दाँत को अपने मुँह के अंदर ही यहाँ पर ओंठ के नीचे दबा के रखना है ताकि दाँत सूखे ना और वह दाँत गीला रहे। तो जब वह दाँत आप अपने दंत चिकित्सक के पास लेके जाते हैं, तो वे उस दाँत को एक्स-रे की मदद से दोबारा आपके जबड़े में डाल देते हैं और उसके बाद वह उसमें स्प्लिंट कर देते हैं। तार से उसको क्लिप लगा के उसको 2 हफ्ते के लिए जोड़ देते हैं। ध्यान रखिए इस बीच में आपको नरम खाना खाना है और ठंडा खाना खाना है। ज़्यादा गरम खाना या ज़्यादा ठंडा खाना आपको नहीं खाना है। 2 हफ्ते तक आपको नर्म मुलायम खाना खाना है। धीरे-धीरे आपको ब्रश करना है और माउथ वॉश की मदद से आपको दिन में 2 बार 2 हफ्ते के लिए कुल्ले करने हैं। हल्के गुनगुने पानी में नमक डाल के आपको कुल्ले करने हैं और आपको दवाई लेनी है और आपको टेटनस का इंजेक्शन लेना है और आपको किसी खेल-कूद, मारपीट और ऐसी चीज़ें जिससे आपको दोबारा उस दाँत पे चोट लग सकती है, उससे बचना है। ध्यान रखें अगर दाँत निकलने के बाद आपको दाँत नहीं मिलता है, तो उस केसेज़ में आपको अपने छाती का एक्स-रे और आपको अपने पेट का एक्स-रे करवाना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि दाँत आपकी छाती में या आपके खाने की नली से आपके पेट में तो नहीं गया है, क्योंकि उससे आपको निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान रखें अगर दूध का दाँत है तो उसको दोबारा जबड़े में नहीं डाला जाता है क्योंकि उससे स्थायी आ रहे दाँतों को नुकसान हो सकता है। चिकित्सक आपको एंटीबायोटिक और दर्द की दवाई देंगे, उसको आपको नियमित रूप से लेना है। तो आइए जानते हैं कि दाँत को दोबारा लगाने के बाद क्या-क्या परेशानियाँ आ सकती है। पहली परेशानी है कि आपका जो दाँत में जो पल्प है वो डेड हो जाएगा। आपका दाँत जो है वो डेड हो जाएगा पूरी तरीके से या आपके दाँत में आपकी कैनाल जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, उसमें कैल्सिफ़िकेशन हो जाएगा या फिर आपके दाँत धीरे-धीरे गलने लगेंगे या फिर आपका दाँत पूरी तरीके से जबड़े में चिपक जाएगा। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि जिस केसेज़ में आपके दाँत निकल जाते हैं और आपको दाँत दिखाई देता है, उस केसेज़ में आप अपने दाँतों को ही अपने मुँह में लगाएँ, इसकी बजाय कि बाद में जाके आपको उस जगह पर इम्प्लांट लगवाना पड़े या नकली दाँत लगाना पड़े और आपको जॉर्ज वॉशिंगटन की तरह दिक्कतें ना हो। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।